फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को हिप बोन का डायग्राम कैसे ईजीएस्ट वे में ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग बनाएंगे वो है आउटर सरफेस, और जो हम ड्रॉ करेंगे वो है राइट हिप बोन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी, हम लोग स्टार्ट करेंगे डॉटेड लाइन से। आपको ध्यान से देखना है। यहाँ की इस साइड की थिकनेस हमें कम रखनी है और इस सेंटर पार्ट से हमें इसकी थिकनेस इंक्रीज कर देनी है। इस वाले पॉइंट से हमें नीचे की तरफ ड्रॉ करना है। इसके बाद हमें यहाँ से छोड़ देना है। अब हम इस साइड से ड्रॉ करते हुए नीचे आएंगे। और अब हम नीचे से इन्हें ज्वाइन कर देंगे। ये हमने डॉट के फॉर्म में पूरा कंप्लीट कर लिया है डायग्राम। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। इसके कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमें बनाने हैं वो हम देख लेंगे। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब हम इसमें कुछ लाइनें जो नोटिफाई करनी है, स्पेसिफाई करनी है, वो खींचेंगे। सब हम डॉट के फॉर्म में करेंगे, बाद में हम उन्हें कनेक्ट कर देंगे। ये ईजीएस्ट वे है जिससे आप सही डायग्राम बना सकते हैं। ये जो ट्यूबरकल हमने बनाया है, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर से हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। देन ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बन गया है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं। यहाँ से हम टॉप से नेमिंग स्टार्ट करेंगे और एंड पे यहाँ पे आएंगे, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या नाम लिखने हैं हमें। जो ये है, इस एंड को हम लोग कहेंगे पोस्टीरियर सुपीरियर इलिया। ये ऊपर है इसलिए इसे कहेंगे सुपीरियर, और ये पोस्टीरियर साइड है इसलिए इसे कहेंगे पोस्टीरियर। ये हमने लिख दिया पोस्टीरियर सुपीरियर इलियर स्पाइन। इसके जस्ट अपोजिट में हम लोग लिखेंगे एंटीरियर। ये जो है ये है एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन। ठीक है, ये पोस्टीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन हो गया, या एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन हो गया। अब सुपीरियर है तो इन्फीरियर भी होगा, तो ये है हमारा पोस्टीरियर इन्फीरियर।
इलियक स्पाइन। अब सेम यहाँ पोस्टीरियर इन्फीरियर है तो यहाँ एंटीरियर इन्फीरियर भी होगा, तो ये है हमारा एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको समझ आ रहा होगा। तो ये हमने 4 नाम कर लिए इसके। अब हमें ये लाइनें देखनी है, यहाँ पे हमें 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, हमें इनके नाम लिखने हैं। तो ये है ग्लूटियल लाइन, क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर, इसे हम, इस रीजन को हम लोग ग्लूटियल रीजन कहते हैं, तो ये हम लोग इन्हें क्या कहेंगे, ग्लूटियल लाइन। तो इनके नाम हैं, ये है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, और ये है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन। तो हमने पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन देख ली। उसके बाद ये लाइन है, तो इसे क्या नाम देंगे, इसे देंगे इन्फीरियर। और ये जो उभार है इसे हम लोग कहेंगे ट्यूबरकल। ये ट्यूबरकल है, ये एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है, ये इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। तो यहाँ पर हमने ये 3 नाम, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3 नाम हमने याद कर लिए हैं। अब ये जो है, इस एरिया को हम लोग कहेंगे ये क्या है, नॉच है। ये इसका नाम हमें याद रखना है, इसका नाम है ग्रेटर सियाटिक नॉच। इसका नाम है ग्रेटर सियाटिक नॉच। और ये जो है, ये स्पाइन है, पर ये कौन सा स्पाइन है, इस्चियल। ये इस्चियल स्पाइन है। और ये, इसे हम कहेंगे, ये कौन सा, इलियम। और ये पूरी जो बॉर्डर हमने बनाई है, जिसे अब हम लाइन कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। इसे हम लोग कहेंगे इलिया क्रस्ट। ये बॉर्डर है इलिया क्रस्ट, और ये पूरा एरिया, ये बोन है इलियम। और ये, इसे भी लाइन करके दिखा रही हूँ मैं, इसे कहेंगे एसेटाबुलम। याद रखिएगा, ये हमने ड्रॉ किया है आउटर सरफेस ऑफ राइट हिप बोन। याद रखिएगा, अगर एसेटाबुलम हमें दिखाई दे रहा है तो हम कौन सी सरफेस देख रहे हैं, आउटर सरफेस देख रहे हैं। इसमें फीमर का हेड इंसर्ट करता है, आर्टिकुलेट करता है। और ये जो है, ये स्पेस है, यहाँ पर कोई भी बोन नहीं है, इसे कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। इसका नाम है ऑब्ट्यूरेटर फोरामेन। और ये है मीडियल सरफेस, ये इतना एरिया मीडियल सरफेस है। ये जो हमने ऐसे बनाया है सर्कुलर आर्च के फॉर्म में, ये, इसे कहेंगे इस्चियल
ट्यूबरोसिटी। ये एशियल ट्यूबरोसिटी है। अब यहाँ पर हमें दो एरिया दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक यहाँ पर। तो इस एरिया को हम लोग कहेंगे, ये इशियम बोन है और ये इसके इशियम के ही एरिया हैं। तो ये है डॉर्सल सरफेस ऑफ इशियम और ये है फीमोरल सरफेस ऑफ इशियम और ये है प्यूबिक ट्यूबरकल एंड प्यूबिक क्रस्ट, क्योंकि यहाँ ट्यूबरकल है और ये जो बॉर्डर फॉर्म है वो प्यूबिक क्रस्ट है। तो जो मेजर नाम है वो हमने सारे यहाँ पर डिनोट कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इस एरिया को हम लोग कहेंगे इशियो प्यूबिक, क्योंकि यहाँ पर ये इशियम है और यहाँ पर ये प्यूबिस। तो ये इशियम और प्यूबिक यहाँ पर ज्वाइंट होंगी तो इसे कहेंगे इशियो प्यूबिक रेमस। और इधर चले जाएंगे तो ये इंफीरियर रेमस हो जाएगा। और यहाँ पर दो बॉर्डर हैं, जो एक ये लाइन यहाँ से ड्रॉ हो रही है, ये एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिस है और ये है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस और ये है इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द सुपीरियर रेमस। तो इतने नाम, इनमें से अगर आप कुछ भूल भी जाते हैं तो चलेगा, बस आपको कम से कम 10 to 15 नाम तो याद होने ही चाहिए, ताकि आपकी बोन में समझ आए कि हाँ आपने जो बोन लर्न की है वो आपको आती है। तो अगर आप इनमें से 2-4 नाम भूल जाएंगे तो चलेगा, पर मैंने इतना इजी वे में बताया है कि आप मोस्टली सब याद कर सकते हैं। पर याद रखिएगा जैसे मैंने ड्रॉ किया आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ताकि आप समझ सकें, आपके डायग्राम में गड़बड़ किचपिच ना हो। बस इसे हमें डॉट को लाइनिंग में कन्वर्ट कर देना है। अब देख सकते हैं, हम डायग्राम भी बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है और हमारी नेमिंग भी। अब हम देखेंगे ये हमने कौन सी सरफेस देखी है, ये नोटिफाई करना ज़रूरी है। तो हमें याद रखिएगा आप कि ये जो हमने डायग्राम बनाई है आउटर सरफेस का है और ये किस साइड की बोन है, राइट या लेफ्ट, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपने जो डायग्राम बनाया वो लेफ्ट साइड की बोन का है या राइट साइड की। तो ये है जो ये हमने डायग्राम बनाया है वो है आउटर सरफेस ऑफ राइट हिप बोन, आउटर सरफेस ऑफ राइट हिप बोन। ये हमारा जो डायग्राम है ये है आउटर सरफेस ऑफ राइट हिप बोन। और आपको कैसे याद रखना है कि ये आउटर सरफेस या इनर सरफेस, याद रखिएगा एसेटबुलम। एसेटबुलम हमेशा और हमेशा आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होगा।